सर नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा यशनूर से। दोस्तों आज हम आए एक कब्रिस्तान के अंदर। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है जहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है, जैसे हमारे हिंदुओं में शमशान घाटों में होता है। दोस्तों परसों तीन दिन पहले करीब आपको मैंने इसी मानापुर का एक शमशान घाट दिखाया था जिसकी बहुत बुरी हालत थी। आज मैं आपको उस कब्रिस्तान के अंदर ले आया हूँ। आरटीआई के तहत हमने इसकी जब रिपोर्ट निकाली गई तो इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसके अंदर रुपया लगाया लगभग 13 लाख। आपको मैं पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, पूरी बाउंड्री वॉल दिखाऊंगा और पूरी ग्राउंड दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको स्वयं तय करना है कि क्या इसके अंदर 13 लाख रुपए लगे, अगर लगे तो कैसे लगे, नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे। ये देखना है आज हमारे को कि 13 लाख रुपए लगे कैसे इसके अंदर। दोस्तों ये कब्रिस्तान का बोर्ड है, आराम से इस बोर्ड को देखें और इसको यहाँ से शुरू करेंगे। मैं अपने भाई साहब को बोलता हूँ, ये आपको दिखाएंगे यहाँ से कि कितने बढ़िया पिलर लगाए गए। इन पिलर्स के ऊपर हमने कोई 5 मंजिल या 10 मंजिल होटल नहीं खड़ा करना या कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी। इतने चौड़े पिलर्स शायद किसी बाउंड्री वॉल में नहीं दिखाई देते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 6 इंच का पिलर भी लगाता तो भी काम चल सकता था। साहब ये ब्रिक वर्क का काम था, -15% के अंदर लगभग शायद ये काम था निकाला गया। तो माइनस के अंदर काम 15 हो, 10 हो, 20 हो, एक अलग इशू है, लेकिन माइनस में ये काम था। आरसीसी का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से आरसीसी डालाई गई कि ठेकेदार को फ़ायदा हो। और ये देखिए आप इतने बड़े पिलर्स, और देखो कितने बढ़िया पिलर लगाए हैं उसने कि ये सरिया नज़र आ रहा है साफ। क्या साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे, ये पिलर में ये सरिया नज़र आ रहा है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल पुरानी जगह है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। 1.5 साल के अंदर अगर ये हालत है स्ट्रक्चर की तो 5 साल के अंदर तो गिर जाएगा ये। और क्या ऐसे बनता है कब्रिस्तान? ये देखो जी, बाहर सरिया दिखा दिया, सिर्फ ब्रिक वर्क 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 2 फुट का ब्रिक वर्क है। 2 फुट बाई 6 फुट, 6.5 फुट। साहब ब्रिक वर्क तो पूरा होना चाहिए और उसको नीचे से ब्रिक वर्क उठाना चाहिए। ये देखो कितने बड़े इसने बीम्स डाल दिए कि इतने बड़े बीम डलते हैं क्या तमाशा बना रहे हो यार, क्यों लूट रहे हैं हमारे पैसे को। और इसके अंदर रुपया लगाकर 13 लाख 12,96,97 हज़ार रुपये आपको कहाँ से लगते हैं? इसमें 12,97 हज़ार रुपये लगे हुए। सरकार के पैसे का सरकार के अधिकारियों द्वारा सरेआम लूट खसोट की गई। और जिस ठेकेदार के द्वारा ये बनाया गया, मुझे समझ नहीं आती कि उस ठेकेदार को शर्म नहीं आई कि मैं 13 लाख रुपए में क्या बना रहा हूँ। ये क्या वो अपने मकान को 13 लाख रुपए लगाने के बाद ऐसे बनाता? सीनियर ठेकेदार हैं साहब। और आप भाई साहब आप ज़रा इसको पूरा दिखाएं, आप आगे आएँ मेरे से और बड़े करीब से इसको दिखाइए। 13 लाख रुपए का स्ट्रक्चर है देखो। और वो कहता है कि मैंने इसमें फिलिंग की, हमारे अधिकारी कहते हैं कि इसके अंदर फिलिंग की गई। साहब क्या फिलिंग करी? 2 फुट 4 फुट 6 फुट को 50 फुट की फिलिंग तो नहीं है इसके अंदर। और बड़े करीब से देखो कि कई जगह पिलर्स के अंदर इसने ईंटें फंसा रखी हैं। ये देखो जी, ये ईंटें फंसी हुई हैं। ऐसे पिलर लगाएंगे आप? ऐसे पिलर लगते हैं कहीं? और अपने आप को एक क्लास ठेकेदार बताने वाला वो व्यक्ति, उसको यहाँ साइट पे लाया जाए, पब्लिक को इकट्ठा किया जाए और उससे पूछा जाए कि काम ऐसे होता है। अगर एक क्लास ठेकेदार ऐसे हैं हमारे पास निगम के अंदर काम करने वाले, तो हमारे को नहीं चाहिए। ये पिलर्स की हालत है साहब, ऊपर सरिया कुछ है और नीचे कुछ है। इसी में कोने पे दिखा दिया गया, अंदर क्या लगा है पता नहीं है इस बात का। कैसे बिल बना इसका, कैसे नहीं बना, ये देखते हैं। जल्दी आओ जी, पूरा स्ट्रक्चर साइड करना है। और ये देखो जी आप इसको, पिलर्स के ऊपर हालत देखो, पिलर्स की हालत क्या है। आपको पिलर्स की हालत दिखाई जाएगी और आपको कहाँ से लग रहा है कि इसके अंदर फिलिंग हुई है। इसके अंदर 15 लाख रुपए का अगर ये था, इसके 13 लाख रुपए दिया गया है, तो 13 लाख रुपए में इसमें रास्ता बनना था। रास्ता नहीं बना, कम से कम यार दरवाज़ा ही लगा दे। दरवाज़ा भी नहीं लगा है, कोई सिस्टम नहीं है। कहाँ से लगता है ये कब्रिस्तान है? ये मात्र एक ठगी का धंधा, सिर्फ लूट लो और लूट लो। ये देखो जी, ये पिलर्स लगाए हैं उसने, ये हालत है पिलर्स की। लानत है जी, लानत है। क्या ऐसे काम होता है? चलो यार तुम शमशान घाटों को तो लूट ही रहे, तुम्हें तो शर्म नहीं आएगी। कम से कम यार कब्रिस्तान तो छोड़ दो। शमशान घाट तुम नहीं छोड़ते, कब्रिस्तान तुम नहीं छोड़ते, कहाँ जाओगे? हालत क्या है? ये पिलरों की हालत है ये। और आइए अब आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ विशेष तरीके से। इसने यहाँ पर ये पिलर दिखाओ जी आप, और बाहर देखो आके कि किस तरीके से उसने फिलिंग की है, किस तरीके से उसने नहीं की है फिलिंग। आइए जी आप बाहर आइए, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। और ये देखो गेट के पास कितना बड़ा बीम डाला है इसने। अरे यार हमने 5 स्टार थोड़ी बनाना इसको। देखिए जी कितने छोटे 2 फुट का बीम डाला हुआ है। ये क्या तमाशा है जी। आइए साहब, 13 लाख रुपए का बहुत बढ़िया कब्रिस्तान, ऐसा सोचा भी नहीं होगा किसी ने। और मेरे को तो समझ नहीं आती
कि कैसे इसको अलाउ कर दिया गया। ये लो जी, ये फिलिंग है इसकी, कितनी फिलिंग है, 3 फीट की, इतना पैसा। दोस्तों सोचना इस बात के ऊपर कि कैसे काम चलेगा, बहुत मुश्किल का पैसा है। 13 लाख रुपए यहाँ लगाने के बाद मुझे तो नज़र नहीं आता यहाँ 13 लाख रुपए लगे होंगे, पता नहीं कैसे लगाए ठेकेदार ने, मुझे नहीं पता। इसकी एक जांच होनी चाहिए, निवेदन है आपसे। धन्यवाद दोस्तों।